आज की हॉरर स्टोरी मेरे खुद के दोस्त की है जिसका नाम है संकेत। संकेत और मैं लास्ट लगभग 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये जो कहानी है ये मैं उसके मुंह से कई बार सुना हूँ और ये कहानी सच भी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि आपको कहानी समझ में आ सके। संकेत एक ऐसा लड़का है जो किसी को भाव नहीं देता। वो किसी से भी लड़ सकता है, झगड़ सकता है और कॉलेज में उसको एक बहुत गंदी आदत थी, वो थी पीने की। ऐसा कई बार हुआ है कि वो कॉलेज में सबसे झगड़ा किया है और सबसे लड़ा है पीने के बाद, और इवन हॉस्टल में जितने भी रूम्स थे उनको जाके तोड़ा भी है। और वो किड्स कॉलेज में पढ़ता था जो कि भुवनेश्वर में है। किड्स कॉलेज आज इंडिया के सबसे नामी कॉलेज में से एक है, लेकिन 2006 में किड्स कॉलेज के आजू बाजू कुछ भी नहीं था। कुछ 2-4 घर थे और बाकी जंगल था। अब कहानी शुरू करते हैं। संकेत को एक दिन उसके प्रिंसिपल ने उसके रूम में बुलाया और उसे एक वार्निंग दी कि अगर तू यही चीजें करता रहा तो मैं तुझे टर्मिनेट कर दूंगा। संकेत ने उस समय कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप सर हिला के चले गया। लेकिन रात को संकेत ने फुल ऑन दारू पिया। उसके बाद प्रिंसिपल के रूम में गया और प्रिंसिपल को ही बोला कि मेरे को दारू कम पड़ रही है, मुझे और दारू दो। प्रिंसिपल ने उसकी हालत देखी, उसे कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसे थोड़ी सी दारू दे दी और बोला तू जा यहाँ से। अगले दिन प्रिंसिपल ने उसे अपने चेम्बर में बुलाया और उसे कहा कि आज तेरे को मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को बुला। संकेत ने जैसे तैसे करके प्रिंसिपल को समझा लिया कि नहीं सर ऐसा मत कीजिए, और प्रिंसिपल मान भी गया। लेकिन प्रिंसिपल ने एक ही शर्त रखी कि अब मैं तुझे कॉलेज में तो आने दूंगा, लेकिन तू कॉलेज में रात को रह नहीं सकता, तुझे ये कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। तू सुबह जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते हैं तो सुबह कॉलेज आएगा, अपने क्लासेस अटेंड करेगा और शाम को तू इस कैंपस में दिखना नहीं चाहिए, तभी मैं तेरा टर्मिनेशन कैंसिल करूंगा। संकेत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने हाँ कर दिया। अब संकेत निकला घर खोजने के लिए क्योंकि उसका खुद का घर कॉलेज से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर था और वो घर में बताना नहीं चाहता था कि उसने इतना बड़ा कांड किया है। 3 दोस्त थे, तीनों ने एक घर खोजा। वो घर कॉलेज के लगभग 1 किलोमीटर दूर में था। एक छोटी सी कॉलोनी थी। कॉलोनी के एकदम उस गली का एकदम एंड वाला घर था। उसके बाद जंगल ही जंगल था। ये एक 2 फ्लोर का बिल्डिंग था जिसमें ग्राउंड फ्लोर हमेशा लॉक रहता था क्योंकि वो घर के ओनर्स अपने पास रखे थे। फर्स्ट फ्लोर में केयर टेकर रहता था जो सुबह आता था और शाम को चले जाता था, और सेकंड फ्लोर इनको मिला था जिसमें 3 रूम थे। और ये संकेत अपने 2 दोस्तों के साथ उस रूम में शिफ्ट होने वाला था। जिस दिन वहाँ पे उनको बात करने जाना था, उनकी जो लैंडलॉर्ड थी वो आई थी। संकेत का कहना है कि इतनी सुंदर थी कि इनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया। लैंडलॉर्ड ने इनसे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं किया, सीधा इनको बताया कि इस घर का प्राइस है 1000 रुपए, ऊपर के 3 रूम तुम्हें मिल जाएंगे, तुम उसमें खाना पीना भी बना सकते हो, ऊपर में किचन भी है। इनको ये डील बहुत अच्छी पड़ रही थी क्योंकि 1000 रुपए में इनको बहुत बढ़िया घर मिल रहा था। लेकिन घर बहुत गंदा था तो लैंडलॉर्ड बोली कि तुम्हें ही घर साफ करना पड़ेगा, हम घर साफ करके नहीं देंगे। और इतना बोल के वो चली गई। तो उन्होंने लगभग 1 हफ्ता लगाया उस घर को साफ करने के लिए क्योंकि घर बहुत ही गंदा था और केयर टेकर हार्डली कुछ साफ करता था। केयर टेकर सुबह आता था, आधा 1 घंटा रुकता था और चले जाता था। 1 हफ्ते के बाद संकेत अपने रूम में बैठा हुआ था। उसको छत के ऊपर से किसी चीज की गिरने की आवाज आई। छोटे बेरिंग के बॉल्स होते ना, वैसे कोई छत से टंग 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 करके ऐसे नीचे कुछ गिर रहा है। इसने अवॉइड किया कि होगा कुछ गिर गया होगा, बाकी 2 रूम में दोनों पढ़ रहे हैं, उनकी उसका कुछ गिर रहा होगा, इग्नोर किया। लेकिन ये आवाज रोज आने लगी। संकेत ने फिर भी इग्नोर किया कि होगा कुछ। और उनके घर की सीढ़ी कैसी थी, ग्राउंड फ्लोर से लेके छत तक एक ही सीढ़ी चल रही थी और उसमें कोई पार्टीशन नहीं था कि ग्राउंड फ्लोर से अगर एक इंसान चढ़ा टेरेस तक जा सकता था। कुछ दिन तक वैसी आवाज आती रही लेकिन इन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। एक दिन तीनों एक रूम में बैठे थे और वैसे ही आवाज आई। संकेत ने बोला तुम लोग ये आवाज आ रही है क्या? तो बाकी दोनों ने बोला कौन सी आवाज, हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही। संकेत ने बोला अभी तो एक छोटे से बॉल के गिरने की आवाज है और ये आवाज रोज आती है। तो इन्होंने बोला हमें तो कभी नहीं आई ये आवाज। संकेत ने बोला तुम हमेशा मजाक मत करो, ऐसी चीजें मत करो, समझ लो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, फिर पीटूंगा तुम लोग को। तो इन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमें सच में आवाज नहीं आती। तो संकेत को थोड़ा डाउट हुआ कि ये आवाज मुझे ही क्यों आ रही है। कुछ दिन चले गए, कुछ नहीं हुआ, वो आवाज ऐसी कंटिन्यू आती रही। लेकिन संकेत को कुछ लगता था हाँ होगा, बाजू वाले घर में कुछ हो रहा होगा, ऐसे करके वो इग्नोर ही करता था हमेशा। एक दिन संकेत अपने रूम में बैठा हुआ था। आज एक आवाज आई, लेकिन ये आवाज वो छोटे से बॉल की नहीं थी बल्कि एक प्लास्टिक बॉल की आवाज आ रही थी जो ऊपर से तड़ 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 करके नीचे गिर रहा था। तीनों अपने अपने रूम में पढ़ रहे थे। संकेत को आवाज आई, संकेत ने कोई रिएक्ट नहीं किया। संकेत बोला छोड़ मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर मेरे को बोलेंगे। बाहर से उसका दोस्त दौड़ के अंदर आया, भाई ये आवाज किसकी है? हमारे घर से ही आ रही है, ऊपर सीढ़ी से नीचे तक आवाज आ रही है। संकेत बोला रोज तुम्हें बोलता हूँ तब तुम्हें समझ नहीं आता, आज तुम्हें आवाज आ रही है, मुझे भी आवाज आई बट मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ उसमें। उनको डाउट हुआ कि शायद कोई और ऊपर रहता होगा, हमें नहीं पता। तो उन्होंने ये लोग टॉर्च पकड़ के ऊपर गए और देख के वहाँ कोई भी नहीं था। इस चीज में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, ये जो नए नए शिफ्ट हुए थे इनका एक नेबर था जो रोज इनसे आके बात करता था।
ये लोग घर से बाहर निकलते थे, बस लेते थे और कॉलेज जाते थे। ये बस के लिए जब भी वेट करते थे, नेबर आता था और इनसे हमेशा पूछता था कि कैसे हो बच्चों, सब ठीक है, और कभी कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, कभी कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। बस हमेशा यही सेंटेंस बोलता था। ये लोग भी हमेशा उसको अवॉइड करते थे, क्या यार हर बार एक ही चीज़ बोलता है, कभी कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, हमेशा एक ही चीज़ बोलता है। उनको समझ नहीं आ रहा था ये बोलता क्यों था। एक तो उससे परेशान थे ये लोग। फिर कुछ दिन गया, अब कुछ दिन चले गए और ये आवाज़ ऐसी पिन की, कभी बॉल की ऐसे आती रही और ये लोग कॉलेज स्टूडेंट से इन लोगों ने बोला हाँ होगा कुछ, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा हमें परेशान कर रहा है, क्या ही कुछ हो रहा है। तो इन्होंने अवॉइड किया। कुछ दिनों के बाद संकेत अपनी कार लेके आया था, नई कार लेके आया था और इन दोनों को बोला चलो हम लोग घूमने चलते हैं। संकेत अपनी कार में बैठा था, साइड में उसका एक दोस्त बैठा था और पीछे एक और दोस्त बैठा था। तो संकेत अपना नॉर्मल चला रहा है, हंसी मजाक चल रहा है और संकेत ने ऐसे चलाते चलाते मिरर में उस अपने दोस्त को कुछ बोलने के लिए पीछे देखा, मतलब मिरर से पीछे देखा। तो उसने देखा कि वो दोस्त के साइड में कोई एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी आंखें पूरी काली थी, नॉर्मल आंखें नहीं लग रही थी। उसने तुरंत ब्रेक मारो, पीछे घूम के देखा। दोनों ने बोला कि क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने बोला कि तुम बात क्यों नहीं कर रहा, इसलिए मैं पीछे घूम के देख रहा था कि तुम बात क्यों नहीं कर रहा मेरे साथ। तो मैं तो बात कर रहा हूँ। अरे कोई नहीं, चलो पूरी चलते हैं। लेकिन संकेत के दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि वहाँ पे उसने जो देखा वो एक ग्लिम्स में देखा था, मतलब वो दिखा और गायब हो गया। ये लोग पूरी गए। संकेत का दिमाग अभी भी उसी में लगा हुआ था कि क्या देखा उसने, लेकिन वो इनको बता नहीं रहा था कि शायद ये लोग डर जाएंगे, घर छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा। कुछ दिन चले गए, अब वो संकेत इस चीज़ को भूल भी गया और वो ऊपर में जो आवाज़ है ना वो भी आनी बंद हो गई थी। संकेत ने बोला ठीक है चलो बढ़िया हो गया, अब हम लोग आराम से इस घर पे रह सकते हैं। एक विंटर की रात संकेत अपने रूम में सोया था, दोनों दोस्त अपने अपने रूम में सोए। फिर से वही बॉल की आवाज़ आई, टंग 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 टंग। संकेत की तुरंत नींद खुली। इस बार उसके रूम में कुछ अजीब सा उसको एक फील हो रहा था कि उसके साथ उस रूम में कोई है। संकेत डर के मारे कंबल ओढ़ के सो गया। अगले दिन जब सुबह उठा, अपने दोनों दोस्तों से पूछा कि भाई तुमने कुछ सुना ना? दोनों दोस्तों ने बोला कि हाँ हमने सुना था और हमने फील किया कि हमारे रूम में कोई था। हम डर के हमारे रूम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तो डर लगा कि हमने केयर टेकर को बोला कि तू अब रात को हमारे साथ ही सोएगा, कुछ आवाज़ें आती हैं, तूने ये चीज़ हमें कभी क्यों नहीं बोला? तो केयर टेकर वॉज लाइक वेरी नॉर्मल, कोई आवाज़ नहीं आती, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुनी, मैं आज से तुम्हारे साथ रात को सोऊंगा, मैं सुबह आके काम नहीं करूँगा, मैं रात को आके सोऊंगा। तो ये लोगों को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, केयर टेकर तो है, मतलब ऐसा तो इंसान है घर पे जो डरता नहीं हो। केयर टेकर बाहर हॉल में सोता था, ये लोग तीनों अपने रूम में सोते थे। उस दिन रात के बाद फिर आवाज़ बंद हो गई। एक दिन संकेत और उसके दोनों दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वहीं पे वो तीनों बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। सडनली संकेत की नज़र खिड़की की तरफ गई, तो खिड़की की तरफ में उसने एक इमेज देखा जो कि उल्टा लटका हुआ था। एक छोटा बच्चा उल्टा लटका हुआ था और वो मतलब खिड़की से ऐसे नीचे आया था और जैसे ही संकेत की नज़र गई वो तुरंत ऊपर गायब हो गया। संकेत की हालत खराब हो गई और ये वही बच्चा था जो उसने गाड़ी में देखा था। उसने तुरंत जोर से चिल्लाया, तुमने वो देखा खिड़की में क्या है? तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं देखा। बोला इस घर में कुछ है, मैंने अभी देखा खिड़की में किसी को। बोला नहीं इस घर में कुछ है, मैं नहीं रह सकता। संकेत ने जोर से चिल्ला के बोला। उसके दोस्तों ने बोला कि देख भाई हो सकता है इस घर पे कुछ है, पर अभी हम इस घर को छोड़ नहीं सकते और आज तक इसने हमें परेशान तो कभी नहीं किया। रहते हैं, कल सुबह हम नेबर से जाके पूछते हैं कि इस घर में कुछ था या नहीं। जाके नेबर से पूछते हैं इस घर में कुछ था या नहीं, क्योंकि ये फील हमें भी हो रहा है आस्ते आस्ते कि यहाँ पे कुछ तो है। ये लोग तुरंत उठे और केयर टेकर के पास गए तो देखा केयर टेकर वहाँ पे एकदम जाग के बैठा हुआ है। इन्होंने पूछा क्या हुआ, सोए नहीं? तो बोलता है नहीं मेरे को कुछ फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ था, किसी ने मुझे भी थप्पड़ मारा। देखो हम तुम्हें इतने दिन से बोल रहे हैं, तुम्हें तब समझ नहीं आया कि यहाँ पे कोई है, जब तुम्हें थप्पड़ पड़ा तब तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई है। बोला नहीं मैं अब कल से यहाँ नहीं रहूँगा। बोला रहना तो पड़ेगा जब तक हमारे एग्जाम खत्म नहीं होगी, तुम्हें रोज आके रहना पड़ेगा, भले हमारे साथ रूम में आके सो, लेकिन रहना यही है। तो जैसे तैसे करके उसने मना लिया। अगले दिन कॉलेज जाने से पहले ये लोग सीधा गए उस नेबर के पास और जाके उससे पूछा कि यहाँ पे कुछ था। तो उन्होंने बताया कि जो लैंडलॉर्ड था उसका जो बेटा था वो छत से गिर के मर गया। आज तक किसी को ये नहीं समझ में आया कि वो छत से गिरा कैसे और कैसे वो मर गया। इसलिए उस दिन के बाद से लोगों को यहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते थे और वो बस आप लोग के साथ रहेगा, आप लोग जहाँ जाओगे वो आपको दिखेगा, लेकिन परेशान नहीं करता वो किसी को। ये सुन के इनकी हालत खराब होगी कि अब हम करें तो करें क्या। और इसी समय में इन्होंने जब लैंडलॉर्ड को कॉल किया तो लैंडलॉर्ड ने बोला देखो अभी रुक जाओ थोड़े दिन, मैं पूजा करवा दूंगी, कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला ठीक है आप पूजा करवाइए, जैसे तैसे करके आप पूजा करवाइए, आज की आज। बोले आज तो नहीं होगा, मैं खुद बाहर हूँ, मैं कल आती हूँ पूजा करवाती हूँ। अगले दिन उनके घर में पूजा वूजा होती है। अब ये रात जो थी उनके लिए काफी चैलेंजिंग वाली रात थी। रीजन जिस दिन पूजा हुई उसी दिन रात को छत के ऊपर में जितनी चीजें थी वो जोर जोर से हिलने लगी। छत में जो ड्रम पड़े थे वो अचानक से ड्रम इधर से इधर होने लगे। तो छोटा बॉल की जगह बड़े बड़े बॉल्स
कंटिन्यूसली बजने लगे। इनकी हालत खराब। अब ये लोग इतने डरे हुए थे, इंक्लूडिंग केयरटेकर इतने डरे हुए थे कि ये लोग रूम से बाहर नहीं जा रहे थे। इस बार सडनली जो रूम का टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मतलब बाहर तो जो ठंड थी, लेकिन रूम के अंदर इतनी ठंड थी कि ये लोग नॉर्मल बैठ ही नहीं पा रहे थे और उनको पूरा अपने कंबल वंबल ओढ़ के बैठना पड़ा। ये लोग रात भर सोए नहीं और जैसे ही अगली सुबह हुई ये लोग अपना सामान तक छोड़ के वहां से भाग गए और उस तरफ रहने का उन लोग कभी सोचे भी नहीं। कुछ सालों के बाद पता चला कि वहां पे वो जो ओनर थी वो काला जादू करती थी और उसने ही अपने बेटे को मारा था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा वहां घूमती थी। अब जिस दिन वो पूजा हुई और उसकी माँ वहां की पूजा अटेंड की, वो बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसकी वजह से वो इतना वहां पे तांडव कर रहा था। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो मुझे जरूर बताना।